परम पावन परम आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में शत शत वंदन करते हुए हम आज की प्रातः काल की क्लास को प्रारंभ करते हैं। त्रिपदी वंदना। वंदनासन में आ जाइए। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे चक्षुं सभी को जय जिनेन्द्र। आज तो अपनी क्लास मंगलवार की क्लास अलका जी लेते हैं। जो आप सभी जानते हो अलका जी को, अलका जी के बारे में क्या कहना। जो एक जैसे अपनी डिक्शनरी रहती है, हर एक वर्ड्स का मीनिंग वहां पे मिलता है, वैसे हमारी अलका जी है। बहुत सुंदर, इतनी उनके पास ज्ञान है सही में। हमें यहाँ पे मुफ्त ज्ञान इतनी सब हर एक टॉपिक में मिलती है। सही में अलका जी के बारे में तो मेरे पास शब्द ही नहीं है। और सर थोड़े से बाहर है। यस, थैंक यू। चलिए एक बार सभी ओ मारा अलका जी ओम अरहम। थैंक का यू, थैंक यू। रिलैक्स। वेलकम अलका जी। यस, प्लीज प्लीज वीडियो ऑन कर दीजिए। आई विल वेरी थैंकफुल टू द एवरीवन। यस, थैंक यू शशि, अनिल जी, मोना जी, ज्योति जी। कोशिश करे संगीता जी वीडियो ऑन करे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ सामने इतने लोग बैठे हैं। ऐसा फुल शक्ति, पावरफुल पावर हमें चाहिए, सब कुछ हमें लेना है ना। तो इसके लिए शुरुआत हमेशा ओंकार से करके गुरु को वंदना करेंगे। गुरु का आशीर्वाद बरसता रहेगा। ओंकार से आत्मा एकदम प्रसन्न शांत होके ग्रहण करने के लिए तैयार भी हो जाएगी। तो इसके लिए हमें बहुत कुछ फायदे हो जाएंगे। तो चलिए, सीधे रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, गहरी एकाग्रता और पूरी जागरूकता के साथ ओंकार के लिए तैयार। संपूर्ण शरीर स्थिर, शिथिल, तनाव मुक्त करे। प्रतिमा के भांति स्थिर, अडोल, कोई हलन चलन ना करे। चेहरा शांत, श्वास मंद, गहरी एकाग्रता और पूरी जागरूकता के साथ लंबा श्वास भरे और ओंकार करे। दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में हृदय के साथ स्थापित करें। आंखों के सामने प्रत्येक गुरु को लाने की कोशिश करें। हम हर गुरु को हर टाइम धन्यवाद तो कभी दे नहीं पाए, फिर भी उनको याद करके, उनको प्रणाम करके कुछ भी सीखते तो शायद बहुत अच्छी तरह वो ग्रहण हो जाएगा। इसी भाव के साथ गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो
महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे नमः गुरवे नमः। प्राण भर गए हैं गुरु के वचन से ही, आशीर्वाद से ही। प्राण के बारे में आगे जानना है। जैसे जैसे मैं जानती जा रही हूँ वैसे वैसे ऐसा लगता है, वो बाप रे, कितना ज्ञान, कितना खजाना, और हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, बिंदु भी नहीं है आज तो हमारे पास। वैसे देखा जाए तो सुचिता ने कहा कि अलका जी के पास बहुत ज्ञान है, कोई ज्ञान नहीं है सुचिता जी। बस पढ़ती रहती हूँ, सर्च करती रहती हूँ, जो कुछ मिलता है अंदर उतारने की कोशिश करती है, और जब बाद में लगता है अरे आज तो एक कण ही मिल गया। तो मैं बहुत ज्ञानवान वगैरह बहुत नहीं हूँ, और मेरे पास बहुत ज्ञान नहीं है। बस कलेक्ट करती हूँ, शौक करती हूँ, और चाहती हूँ कि अपने कर्म अच्छे कटे। इसलिए जितना अच्छा ज्ञान मिले उतना ले, और जितना अच्छा दे सके उतना मैं दूं। जितना बांटू, मेरे पास और तो कुछ नहीं, ज्ञान दान है सबसे बड़ा। तो वही मैं आपके साथ, तो प्राण अपना विषय चालू है। काफी बातें हमने देखी है, पर सबसे महत्वपूर्ण बात है, प्राण का संबंध स्वास्थ्य से है, सबसे बड़ी बात है। और हम ये जानते कि कोई भी बीमार नहीं रहना चाहता, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं स्वस्थ रहूं। केवल स्वस्थ ही ना रहूं, मस्त रहूं। केवल स्वस्थ और मस्त नहीं रहूं, हैप्पी और हेल्दी भी रहूं। केवल हैप्पी और हेल्दी भी नहीं रहूं, मैं पीसफुल रहूं, एकदम पीसफुल जीवन। हर एक की यही मनोकामना होती है, परंतु केवल मनोकामना करने से कुछ नहीं होगा। उसकी जो साधना है वो करनी जरूरी है, उसका जो ज्ञान है उसको समझकर अंदर उतरना जरूरी है। तो ये जानना जरूरी है कि स्वस्थ रहना चाहते हैं, मस्त रहना चाहते हैं, हैप्पी हेल्दी पीस, कुछ भी चाहते हो, तो सबसे पहले प्राण का संतुलन। जब तक प्राण संतुलित नहीं है कुछ नहीं हो। तो हमने जान लिया है, वैसे तो देख भी लिया है कि प्राण तो पूरा फैला पड़ा है पूरे विश्व में, कण कण में। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं, भीख मांगने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, बस है। उसको कैसे ग्रहण करना है, इसको शरीर में कैसे संचय करना है, ये प्राण का वितरण कहाँ से होता है, कैसा होता है, बस इनको आपको एक एक चर्चा करनी है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो वलय है चारों तरफ ये प्राण फैला हुआ है, तो उसको लेना जाने, इसका संग्रह करे। और देखो बहुत सारी बीमारियां, आपको पता है बहुत सारी बीमारियां हैं कि जो प्राण के असंतुलन से और अवरोध से होते हैं। जहां प्राण का असंतुलन हो गया, बीमारी चालू हो गई। एक बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी, कई लोगों को होती है। अभी अभी मैंने सुना है, हमारे बहुत करीबी एक व्यक्ति को ही, बहुत, उसको कहते पैरालिसिस, पक्षघात, आपने सुना होगा। अचानक हो जाता है, व्यक्ति बात करते करते आ करता है, और देखा तो पैरालिसिस हो गया। अभी तो अच्छा था, 1 मिनट होता है, और अभी सुना कि जो व्यक्ति कर रहे हैं वो इतना रोज प्राणायाम का प्रयोग करता है, इतना करता है, ये सब करता है ना, फिर भी उसको पैरालिसिस हो गया। तब लगता है कि गुरुदेव कह रहे हैं, आचार्य महाप्रज्ञ जी ने लिखा है वो सही है कि पैरालिसिस का कारण कुछ भी हो, अनेक कारण माने जाते हैं, पर सबसे बड़ा कारण जहां प्राण की सक्रियता कम और निष्क्रियता अधिक हो जाती है, जिस अवयव में प्राण का संचार अवरुद्ध हो जाता है, वो अवरुद्ध पार्ट निष्क्रिय हो जाता है, वो पार्ट निष्क्रिय हो जाता है। हम ऑक्सीजन लेते हैं, नर्व के साथ, रक्त के साथ जाता है, रक्त ऑक्सीजन के प्रत्येक कोशिकाओं पर पहुंचता है, पर ये प्राण अगर ठीक काम नहीं करे और ये रक्त पहुंचने का काम ठीक नहीं होगा, वो वहां तक पहुंचा ही नहीं, रक्त तो गया, मतलब हमने तो लिया पर वो वहां नहीं गया। तो क्यों नहीं जाता है?
आज इस बारे में हम चर्चा करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग। लकीली मेरा कल का जो लेक्चर था रविवार का 9:30 बजे इंग्लिश में लेक्चर था, तो उसमें ये साइंटिफिक व्यू बताते बताते, जानते जानते, वो इंग्लिश में बताना हार्ड होता है, ये शब्द भी जरूर जल्दी आते नहीं, पर आपको मालूम है मेहनत करती हूँ, पुरुषार्थ करती हूँ दिन रात। कल तो पूरे दिन रविवार को सुबह से घर में कुछ ध्यान ही नहीं, काम पड़ा है। 8:30 तक कुछ नहीं करूंगी, 8:30 तक कुछ नहीं करूंगी, सब वो उसी पे कॉन्सेंट्रेट हो गया। और तब मुझे कुछ पता चला, और जो पता चला वो इतना अच्छा लगा। ओ माय गॉड, कितनी सिंपल बात पर मुझे नहीं मालूम थी। तो देखो, प्राण तो स्वयं, ध्यान से सुनना, प्राण तो स्वयं शुद्ध है, निष्पक्ष है, स्वच्छ, सब कुछ है। जैसे वो आता है, फिर क्यों वो खराब होता है? वो प्राण बदल जाता है, आपको पता है, प्राण बदल जाता है। अब नदी है, ओरिजिनल नदी देखोगे ना आप, कैसी होती है नदी? स्वच्छ होती है, सुंदर होती है, पर चलती है चलती है, रास्ते में से गंदगी गंदगी उसमें ऐड होती जाती है, ऐड होती, और आगे आप देखोगे नदी कैसी होती है, आप तक पहुंचती है तब तक कितनी गंदी दिखती है। वो प्राण ऐसे ही है, अंदर जाता है, प्रवेश करता है, ठीक प्रवेश करता है, परंतु जो आगे बढ़ता है ना, तो कैसे बढ़ता है, वही इंपॉर्टेंट है। तो प्राण कैसे बढ़ता है आगे? वो गंदगी के साथ बढ़ता है। अब जब गंदगी के पास साथ में वो शरीर में प्रवेश करेगा, तो बीमारी तो पैदा करेगा कि नहीं करेगा? अगर शुद्ध प्राण, स्वच्छ प्राण सीधा रक्त प्रवाह से कोशिकाओं तक पहुंचा, हाँ, स्वस्थ, मस्त, हैप्पी, हेल्दी। परंतु नहीं, ये प्राण जैसे अंदर जाएगा, उस व्यक्ति की जीवन शैली, आंतरिक गुण, उस व्यक्ति की भावनाएं, उस व्यक्ति का भोजन, ये सब कुछ, उस व्यक्ति का पर्यावरण, इतनी सारी बातें प्राण पर परिणाम करती है। ये तो हमने सोचा ही नहीं। हमने सोचा प्राण लिया, हम स्वस्थ हो गए। नहीं, आप प्राण लेते हो, गुस्सा कर लिया, प्राण खत्म, खराब, आगे गया, बीमारी पैदा करेगा। प्राण लिया, मन में राग देश के, अब देखती हूँ उसको, आज आने दो ना, आज तो मैं ऐसे करूंगी ना, कितना लेट कर रही है आज तो, बस गुस्सा, द्वेष, राग, ये जैसे जैसे हम भाव उत्पन्न हो जाएंगे, आप सोच लो आपका प्राण तो शुद्ध अंदर गया है, परंतु आपने उस प्राण को कचरा डाल दिया है, गंदा कर दिया है, विचारों से, राग द्वेष से, गलत आहार से, गलत जीवन शैली से, लेट उठ गए, हो गया प्राणायाम, प्राण खराब। सुबह जल्दी उठो, उठते ही हड़बड़ी कर दी, हो लेट हो गया, लेट हो गया, अब तो पूरा दिन खराब, प्राण भी खराब, सब कुछ खराब। तो हमारा स्वच्छ प्राण हवाओं से सुंदरता से अंदर आया, वो आगे प्राण कैसा जाता है, उस पर कैसे परिणाम होते हैं। किसी ने कहा कि आपकी माँ बहुत बीमार है, बस दुख हो गया, शोक चालू हो गया, ओहो क्या हुआ मेरे माँ को, अच्छी बात है, ये तो सही हो, वो तो परिणाम होगा ही, भावना है माँ के प्रति, बेटे के प्रति, या कोई भी अपना करीब। जैसे चिंता शुरू हो गई, जैसे शोक शुरू हो गया, प्राण दूषित होने लगे। तो कितना मुश्किल है शुद्ध प्राण आगे बढ़ाना, कितना समता में जीवन चाहिए हमारा, कितना सुंदर जीवन चाहिए, कितना सहज चाहिए, कैसा सरल चाहिए। कहाँ है हमारा जीवन इतना सहज, कहाँ है इतना सरल? छोटी छोटी बात करते हैं और प्राण को हम गंदा। ये पढ़ रही तो मुझे बहुत वो लगा, वाह, ये प्राण का प्रवाह, चिंता, राग द्वेष, खान पान, वातावरण, आप जा रहे पूरे घर में लोग गुस्से वाले, सारे गुस्सा कर रहे हैं, चिड़चिड़ चिड़चिड़ चल रही घर में एक दूसरे के बाद, पूरा वातावरण भी खराब हो गया। ये वातावरण भी आपके ऊपर काम कर रहा है और प्राण खराब कर रहा है, और इसी से प्राण कमजोर हो जाता है, इसी से आप रोगग्रस्त हो जाते हैं, जल्दी वृद्ध होने लगते हैं। किसी किसी की एज देखो, ओहो 40 का, ओहो,
लगता तो 70 का है, चेहरा सूखा हुआ, खींचा हुआ, ताकत नहीं है जैसे, ऐसे की कोई है ही नहीं। अब मधु जी को देखो, इस एज में भी फ्रेश फ्रेश बैठे, एकदम प्रसन्न बैठे, तो व्यक्ति को देखते ही पता चलता है कि उसकी प्राण ऊर्जा कैसी है, कैसा प्राण है। तो ये संतुलित भोजन, संतुलित जीवन प्राण की शक्ति बढ़ाता है। ये जिस प्राण को हम प्रसारित करते हैं, वो हमारे स्पंदन है, हमारी प्रभा है। ये देखते ही पता चलती है कि इस व्यक्ति का कैसा जीवन है। तो विचार आचार की शुद्धता, शारीरिक जीवन पहली की शुद्धता, ये सब प्रभाव करता है। देखो, मन में अशांति हो गई, थोड़ी सी अशांति हो गई, खाना अच्छा नहीं बना, आज खाना अच्छा नहीं बना, गुस्सा आ गया, पेट नहीं भरा, चिड़चिड़ चालू हो गई, छोटी सी बात, ये अशांति निर्माण हो गई, बस तनाव आ जाता है। हमने कुछ कहा बच्चों को, बच्चे घर में परिवार होता है, कभी किसी ने मन के विरुद्ध कर लिया जो हमको नहीं चाहिए, अब वो व्यक्ति तो करता रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो अपना व्यवहार कर रहा है। कैसा? समझ लो, आपके बेटी को लेट आने की आदत है, बेटे को लेट आने की आदत है, आप चाहते कि टाइम पे आ जाए। अब वो तो अपने हिसाब से आता है, अपने मस्ती में, उसको तो पड़ी नहीं है। बोलता है माँ को तो आदत ही है गुस्सा करने की, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, मैं भी बचपन में ऐसे कहती थी, मुझे भी याद है, ये किसी के यहाँ गई ना तो लेट हो गए तो बोले अरे लेट हो गए, मैंने बोला अभी लेट तो हो गए, आज तो गाली मतलब गुस्सा तो होने वाला है, और लेट कर लेते क्या होगा, थोड़ा ज्यादा गुस्सा होगा और क्या होगा। मतलब हम तो ऐसे देखते, परंतु सामने वाला जो गुस्सा कर रहा है उस पर कितना परिणाम हो रहा है, उसका प्राण कितना खराब हो रहा है। तो समझ लो कि दूसरों की चिंता करने में, दूसरों को सुधारने में, दूसरे के बारे में सोचने में आप खुद कितने बीमार हो रहे हो। ये एक आपको सोचने की बात है। छोड़ दो ना ये दुनिया की दुनियादारी, जो करना है करने दो, जिसको करना है करने दो। हम तो बस अपने प्राण को शुद्ध रखने की कोशिश करें ना। कुल मिलाकर क्या है कि जैसे भी निषिद्ध निषिद्ध भाव, नकारात्मक भाव, राग द्वेष के भाव, ये जहर का काम करते हैं सब कुछ। मैं बहुत सोच रही हूँ, मैं अच्छे के लिए सोच रही हूँ ना, मेरी बेटी के, मेरी बेटी जवान है, अब वो ऐसी कर रहेगी तो कैसे होगा, तो मैं उसकी भलाई के लिए सोच रही हूँ। अरे पर तेरे में जहर का काम कर रहा है वो बात, तुम्हारी ये सोच तुम्हारे में जहर पैदा कर रही है। वो बेटी तो अपने मस्ती में जी रही है, मम्मी को तो कुछ समझता नहीं, दुनिया कहाँ चली है, मैं तो ऐसा ही रहूंगी, उसको जो करना है करने दो। मैं एक प्रैक्टिकल उदाहरण देती हूँ, बहुत सारे ऐसे थे, बहू काम नहीं कर रही है, बुरा लग रहा है, अरे मेरी बहू काम नहीं कर रही है, अभी सुबह हो गया अभी तक उठी नहीं है, बस शुरू उठते ही हम शुरू, ये छोटी छोटी मानसिक अस्वस्थता, चिंता, विचार हमारे प्राण को बहुत खराब करते हैं। सोचो, आप चले जाएंगे, एक दिन मृत्यु तो आनी है, सबको आने वाली है। जिस दिन मृत्यु हो जाएगी, क्या हो जाएगा, आत्मा तो चली जाएगी, क्या रहेगा नीचे, शरीर रहेगा, संपत्ति रहेगा, मित्र रहेगा, परिवार रहेगा। अरे जो आत्मा चली गई उसके बारे में सोचो ना, वो आगे आपकी आत्मा जाने वाली है, फिर वापस पैदा होने वाली है, उस आत्मा को तो शुद्ध रखो। सोचो, ध्यान करो, मैं कौन हूँ, को अहम, बार बार पूछो, को अहम, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्यों आया हूँ। अपनी चिंता करो, अपने आत्मा के बारे में सोचो, और अपने आप को कैसे आगे बढ़ाना है, अपने आप को कैसे अच्छा करना है ना। अपने आप को तो अच्छा करना है हर एक को। तो शुरुआत कैसे करते हैं, चलो शुरुआत करते हैं। अब शुरुआत कैसे करनी है तो एक बात बताती हूँ मैं आपको, शुरुआत करने के लिए कैसे शुरुआत करनी है। सब सीधे बैठे, एक बार सीधे बैठे सभी। हमने सबने जाना है कि श्वसन कैसे होता है, कैसे अंदर जाता है, तो वो कैसे आगे जाके क्या होता है उसके बारे में हमको जानना है। तो पहले एक छोटा सा प्रयोग करते हैं, बहुत छोटा सा प्रयोग।
आपको पता है, एक श्वास होता है, एक नॉर्मल श्वास होता है, और एक श्वास होता है वो, मतलब जो नॉर्मल श्वास होता है उसमें कुछ प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता है, वो आता है जाता है, पैदा हुए तब से चालू है, खत्म होंगे तब चालू रहेगा, वो अपना नेचुरल सादा प्राण। और दूसरा, हम प्रयत्न करते, लंबी श्वास लेनी है, धीरे धीरे श्वास छोड़नी है। अब ये कुछ मत करो, आप केवल नॉर्मल श्वास लो, कुछ भी प्रयत्न मत करो, जो नॉर्मल आ रहे वो करो। बस आंखें बंद करो, आंखें बंद, श्वास भरे, श्वास छोड़े, इनहेल, एक्सेल, पूरक श्वास भरे, रेचक श्वास छोड़े। बस इतना सा प्रयोग, धीरे से आंखें खोले। अब बताइए, ये श्वास कहाँ गई? श्वास कहाँ गई? लिखे, श्वास कहाँ गई? कहाँ गई श्वास? धीरे से चर्चा शुरू करते, कहाँ गई श्वास? श्वास तो लिया आपने, श्वास ली, पर गई कहाँ? श्वसन पट्टिका के अंदर। राइट, यस, भीतर गई। कहाँ गई? भीतर, भीतर तो जाती है, तो सबको पता है भीतर कहाँ गए। भीतर मतलब तुम्हारे कान में गई, भीतर ही है ना तो कान। तुम्हारे पेट में गई, तुम्हारे पैर में गई, कहाँ गई? श्वास नलिका के अंदर से अंदर तक। लिखो लिखो प्लीज, सभी लिखो। श्वास नलिका के अंदर गई, फिर कहाँ गई? कहाँ गई? कहाँ गई श्वास आपकी? कहाँ जाके उसने अपना काम शुरू कर दिया? कहाँ गई पहले, और फिर काम कहाँ शुरू हो गया उसका? देखो, इतनी क्लास ली मैंने, भूल गए ना आप? इतनी क्लास ली मैंने, आप भूल गए? आप भूल गए कि कहाँ गई श्वास? यस, फेफड़ों में गई। रीना जी ने लिखा है फेफड़ों में गई। फेफड़ों में जाके तो रुकती नहीं है वो, फेफड़ों में नहीं बोल सकते हम। कहाँ गई? सब अंग में गई? नहीं 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 नहीं, फुफ्फुस में गई, ब्लड के साथ। ब्लड के साथ तो बाद में काम करेगी, पहले तो कहीं जाएगी ना, उसके बाद। मुझे तो लगा जवाब तो बराबर आएगा। सबसे पहले फेफड़ों में बोलने से आपको वही बात है, बराबर है, सही है। फेफड़ों में मतलब लंग्स में गई, शब्द प्रॉपर है कि लंग्स होते, फेफड़े तो सब कुछ हो जाता है, हमें क्या हार्ट में वाटे नहीं गए अशोक जी। सबसे पहले श्वास कहाँ गई? तो वो हमारे लंग्स में गई, लंग्स में। अब मैं पूछू आपको, अगर आपको याद हो, तो मैंने एक एक पार्ट के नाम बताए थे कि श्वास नाक से गई, फिर कहाँ गई, सबसे पहले कहाँ गई, कौन सा पहला अवयव है श्वास नलियों को आवाज में आती है, तो उसके नाम बताए थे मैंने। हमने नाक से शुरू की, इंग्लिश नाम थे सारे, और हिंदी में उसमें बताया हुआ था। फिर भी अगर आपको याद आता है तो बताइए कि भाई श्वास पहले कहाँ गई, कहाँ गई, सबसे पहले कहाँ गई? अगर कोई व्यवस्थित बताने के लिए तैयार हो तो हैंड अप करे, तो फिर उनको अनम्यूट ऑप्शन देते, उनको ही बताना है, बस ऐसी वैसी बातें नहीं बताना है। हाँ, परफेक्ट। आप नाक में से गई तो कौन कौन से पार्ट में जाके, एक एक पार्ट का नाम अगर बता सकते। मधु जी का हाथ है, तो चलिए मधु जी अनम्यूट होके बताइए, एक एक पार्ट के नाम, लंग्स तक के पहुंचते तब तक के नाम। अनम्यूट अ, करो। नलिकाएं भी बतानी पड़ेंगी। सबसे पहले कहा जाए? मेन मेन जो है, हंसली पसली तनुपट, ये तीन मांसपेशियों के थ्रू जाकर लंग्स में पहुंचेगी। ना, नहीं नहीं, पहले वो सबसे वैसे कॉलर नहीं, बोन। वैसे नहीं मधु जी। अच्छा, चलिए, श्वसन नलिका से। ओके ओके, ठीक है। बराबर है, ठीक। श्वसन नलिका, हाँ। फिर उसके बाद वो ट्राइचा, छोटे छोटे जो हमारे वही फेफड़ों तो में वही वही गुब्बारे तो होते हैं। वही तो पार्ट्स भूल गए हम, क्योंकि ये एक एक पार्ट कैपिलरीज, मैंने कैपिलरी, पूरा क्लास लिया है, याद रखने की जरूरत कैपिलरी, नहीं है। ठीक है, चलो मैं छोटे थोड़ा बता देती हूँ। हाँ, बोलो बोलो।
बोलो अंगूर के दाने छोटे छोटे, वो उनमें एंड आ जाती गया, है वो फिर। एंड है, एंड है, वो एंड हाँ, है। ठीक है, चलो मैं ओके। बताती हूँ, एक बार मैं बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहले श्वास लिया ना, बहुत छोटे छोटे पार्ट है, मैं डिटेल नहीं जाऊंगी, पर 4-5 पार्ट को याद रखना। ठीक है, सबसे पहला हमारा श्वास नाक से गई, उसको बोलते हैं नेसल कैविटी। नेसल कैविटी, नाक से अंदर गया पहला। और दूसरा वो जाती है फेरिनिक्स में, फेरिनिक्स लिखा हुआ है, उसका पिक्चर अगर दिखाऊंगी तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो पिक्चर मैं देखती हूँ, मेरे पास अभी उपलब्ध है। फेरिनिक्स में जाएगी, उसके बाद बहुत है, वो डिटेल में नहीं जाएंगी। फेरिनिक्स के बाद जाएंगी लैरिनिक्स में। तो आपको 2-3 नाम याद रखना है। नेसल, नेसल कैविटी से गया वो फेरिनिक्स, फेरिनिक्स से गया लैरिनिक्स। यहाँ तक है ना, ये ऊपर के पार्ट हो गए मधु जी। और उसके बाद आती है, आप जो बोल रहे हो, ट्रेचिया। उसके बाद ट्रेचिया आएगी। तो मतलब चौथा नंबर पे ट्राचिया आएगी। तो यहाँ से श्वास गई, पहले फेरेनिक्स में गई, फिर लैरिनिक्स में गई, फिर ट्रेचिया में गई। और ट्रेचिया में जाने के बाद 2 भाग हो गए। ट्रेचिया में जाने के बाद 2 भाग हो गए। और वो 2 भाग कौन से हो गए? तो वो भाग तो तुमको आते ही होंगे, वो बहुत इजी है। अब मधु जी छोड़ के कोई वो 2 भाग बताएगा क्या मुझे? मधु जी छोड़ के वो 2 भाग कौन से हो गए? बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो आप जानते भी है वैसे। सोचो कौन से 2 भाग हो सकते हैं वो? लंग्स नहीं है, लंग्स नहीं है चंदू जी। लेफ्ट राइट लंग्स नहीं है, लंग्स का संबंध नहीं है। जो ट्रेचिया से, मतलब जो अपने नलिका से श्वास के आगे 2 भाग में विभक्त होती है, उसको क्या बोलते हैं? ये बताया हुआ है मैंने। और उसके फिर आगे आगे पार्ट्स हो जाते हैं, आगे आगे आगे, और बहुत पार्ट, मेन 2 पार्ट होते हैं, फिर उसके सब पार्ट होते हैं, और उसके बाद में उसके बहुत सारे पार्ट होते हैं। इतना डिटेल में नहीं जाना है हमें, 2 पार्ट जाना है। वो ब्रांचियसिस कहते हैं, ब्रांचियसिस। देखो अगर मधु, मेरा दूसरा फोन चालू है क्या? मतलब वो है क्या? दिखा सकती हूँ क्या? मैं देखती हूँ एक बार। नहीं, दूसरे फोन को भी को होस्ट कर दो, सुचिता जी, को होस्ट कर देना। तो हमारी श्वास यहाँ गई, फिर इसके बाद आता है पेरिनिक्स, फिर लैरिनिक्स, और ये जो है ये आती है टेचिस। टेचिस में क्या होता है? स्प्रिंग जैसा होता है, आपको पता है, ऐसे राउंड राउंड राउंड। ये पेन में स्प्रिंग होते हैं ना, चाहे चाहे एक्सपांड करते दबाते एक्सपांड, वैसे स्प्रिंग टाइप के ये टेचिस में। उसके बाद 2 गए ब्रांच, 2 लंग्स में, 2 साइड में 2 गए वो ब्रांचेस हो गए। उसके आगे 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 बहुत सारी ब्रांचेस, और एंड में जो मधु जी ने बताया वो गुच्छे जैसा, अंगूर के गुच्छे जैसा एंड, वो क्या होता है? उसका नाम क्या है? लिखे, वो तो नाम आना चाहिए, वो तो बहुत फेमस नाम है। याद आता है तो देखिए, मैं तब तक आपको शेयर करती हूँ, आपको नाम याद करने की कोशिश कीजिए। कोशिश करो, लिखा है क्या? नहीं नहीं, तनुपट नहीं बोलना है, तनुपट की संबंधी नहीं है। फोटो तो थी मेरे पास, अगर मिलती है तो मैं देखती हूँ। चलिए कोई बात नहीं, एकदम छोटे भाग है, उनको हमने कहा गया है एलो एल। स्पेलिंग है देखो, उसका क्या है स्पेलिंग, उच्चारण थोड़ा सा, ALVOLALIA, एल्वाइलिया। देखो, ALLVOLVO लिया, LIA, एल्वोलिया, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब देखो, श्वास लेना तो है, परंतु ये पार्ट एक्टिव होना जरूरी है, इसके लिए मैं बता रही हूँ। बाकी के पार्ट्स तो ठीक है, परंतु हमने श्वास लिया, अगर ये एल्वेल्यू का पार्ट हमारा एक्टिव नहीं होगा, तो फिर ये रक्त में प्रवाह में अच्छी तरह से नहीं जा सकता। यही एक जगह है कि जहां गैस ट्रांसफर होता है, पूरा गैस का ऑक्सीजन लेना,
और वो अल्वेओली के थ्रू कहाँ जाना है, ब्लड में जाता है, और ब्लड में से मतलब वहां से आया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड लेना है और उसको बाहर छोड़ना है। तो ये मेन ट्रैक है काम करने का, मेन ट्रैक है काम करने का। अगर वो काम नहीं करेगा तो आपका आगे का काम, बीमार तो रहेगी, आगे का काम तो होगा ही नहीं। तो इसीलिए इन सबको जानना जरूरी है। तो वो सबको आपको एक ही आज ध्यान रखना है कि मेरा जो लास्ट पार्ट है ग्रुप मतलब ग्रेप जैसा, वो जितना एक्टिव होगा, वो जितना काम करेगा, उतने आप स्वस्थ रहोगे। क्योंकि वही एक है कि जो अपनी सारी, देखो ये देखिए, ये नेसल कैविटी हो गई, नेसल कैविटी से फेरेनिक्स में जाएगा, देखिए ऊपर का भाग, फेरेनिक्स से कहाँ जाएगा, लैरेनिक्स में जाएगा, फिर लैरेनिक्स से देखो ये ट्रैचिया, ये जो स्प्रिंग जैसा दिख रहा है वो ट्रैचिया, राइट। और ट्रैचिया के बाद देखिए ब्रॉन्चेस, ये अंदर जाके दो ब्रोंकाई, और ये छोटे छोटे हो गए, वो क्या है, ब्रॉन्चाइस है। और एकदम एंड लाइट दिख रहा है, देखो ये नीचे नीचे लाइट दिख रहा है, राइट। ये नीचे दिख रहा है, ए देखो, ALVEOLI, एल्वोलिया, समझ में आया। वो जितना एक्टिव होगा, वो जितना कार्यक्षम होगा। अब आप श्वास सही नहीं लेते हैं, पूरा नहीं लेते हैं, तो वो कम एक्टिव रहता है। तो चलो अपन इसका प्रोसेस जानते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है कि ये ब्रीदिंग सिस्टम में, मैंने डिटेल में नहीं गई, डिटेल में जाई तो उसके 10 15 20 पार्ट है, छोटे छोटे। कंठ का पार्ट है, वहां दो भाग होते हैं, एक अन्न के नलिका का, एक श्वास नलिका का है। वहां एक पर्दा आता है, अगर हम गलत मतलब खाना खाता अन्न में गया तो क्या होगा। इतना डिटेल में नहीं जा रही, मैं आपको ऊपर ऊपर का ही बता रही हूँ। ये 4 5 चीजें भी ध्यान रखोगे तो बहुत हो जाएगा। तो देखिए, मुझे आपको एक कंसेप्ट बहुत क्लियर करनी है। ये जो ब्रीदिंग है, हमारा ब्रीदिंग, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हमने तो जान लिया है। अब आप सोचो कि आप श्वास ले रहे हैं। अब जो श्वास ले रहे हैं वो बहुत छोटा है, शॉर्ट है ना, अपना रेगुलर शॉर्ट, वो शॉर्ट है, शैलो बोलते हैं उसको, शैलो है, शॉर्ट है। और यही है कि हम अलर्ट नहीं है, कॉन्शियस नहीं, इसलिए छोटी श्वास चलती रहती है। तो हम क्या करेंगे, समताल श्वास। जैसे समतल श्वास करेंगे, हम 5 सेकंड श्वास लेंगे। जैसे 5 सेकंड दिया और 5 सेकंड हम रोकेंगे। जैसे ही हम रुक गए, वो पूरा अंदर अंदर चला गया, व्यवस्थित अंदर, उसको टाइम मिल गया। आप रुक गए तो, अगर आप रुके नहीं, आप ले रहे छोड़ रहे, तो वो कहाँ पूरा शरीर में फैल जाएगा। परंतु आपने श्वास लिया, आप 5 सेकंड के लिए रुके, वो पूरे शरीर में फैल गया, खाली जगह हो गई। क्योंकि देखो, श्वा मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जाने का और ऑक्सीजन आने का, दोनों को मार्ग तो एक ही है ना, कि अलग तो नहीं है ना। उसी से ऑक्सीजन जाता है, उसी से कार्बन डाइऑक्साइड। अब ऑक्सीजन मतलब आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड घुस रहा है, ठहर मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। दोनों एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। और जैसे समझ लो कि ऑक्सीजन अंदर गया, अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा जा रहा है, वो ऑक्सीजन में भी मिल गया, थोड़ा सा ऑक्सीजन में मिल गया कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या हो गया, टॉक्सिन्स तैयार हो गए, गंदगी तैयार हो गई। फिर वो बीमार, गंदा रक्त, गंदा प्राण तैयार होगा ऑक्सीजन में, और वो आपके कोशिकाओं के पास जाया। अब सोचो, आप गंदा प्राण अगर अंदर गया तो आप क्या होगे, स्वस्थ थोड़ी रहोगे, बीमार तो रहेंगे। इसीलिए अगर हम स्लो स्लो इनहेल कंप्लीटली कर लेते हैं, तो फिर ये शॉर्ट और शॉलो ब्रीथ से जो प्रॉब्लम होती है, वो कम हो जाएगी। इसीलिए हमें समताल श्वास द्वारा लॉन्ग, गुड। और एक बात है, चलो मैं इस फोटो को निकालती हूँ। और समताल श्वास प्रेक्षा बहुत कर रहे, बहुत ज्यादा हो रही है, पर उसमें एक पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने आज मुझे वो बताया, आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। क्योंकि इसका सारा जो अपना क्या बोलते हैं काम है, जैसे शुद्ध श्वास लेने से होता है,
वैसे एक और वाक्य होने वाला है, तो वो कौन सी है? श्वास लॉन्ग, गुड, वेरी गुड कर दी, पर एक और पॉइंट है, वो बताइए मुझे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी के कारण हमारा प्राण, श्वास अच्छा काम करेगा, बेस्ट काम करेगा। एक पॉइंट है, बता सकते हैं? बताया हुआ है आपको, ये सब बताया हुआ है, सिखाया हुआ है। इमोशनल कंट्रोल, नो कोमल जी, नो इमोशनल कंट्रोल इज हियर, इट इज रिलेटेड टू समताल श्वास प्रेक्षा। कुंभक, यस अशोक, कुंभक है ही। वो तो मैंने बताया ही, रोकना मतलब कुंभक ही है, वो मैंने बता दिया, रोकना मतलब कुंभक, वो वर्ड ने यूज किया, वो आ गया, उसके सिवा और कुछ पूछ रही हूँ मैं। बस हमें प्रयोग करना है समताल श्वास प्रेक्षा का, इसलिए जल्दी 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 देख लेते। और आपको नहीं आया तो हम खुद के टंटा फिश फिश टंटा फिश फिश कर लेंगे, और फिर आगे जान लेंगे कि हम क्या नहीं भूल गए। और वो ये ना याद रखना बहुत जरूरी है। तो हमारा श्वास केवल लॉन्ग नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छा नहीं होना चाहिए, तो मैं वो बता ही देती हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा है। रिदमिक होना चाहिए, रिदमिक, तालबद्ध। हम लेते टाइम भी रोज बोलते हैं, श्वास लयबद्ध हो, भूल गए? आप अगर मराठी हिंदी में भी बता देते लयबद्ध हो तो भी चलता। कितना इंपॉर्टेंट है लयबद्ध होना। देखो सुचिता जी आंखें बंद करके, कुछ नहीं होगा। आया तो नहीं सबको, चलो एक बार सब अपने अपने को करो। मन से करो, चलो गलती की है तो करो, कान नहीं पकड़ने तो कम से कम कि भाई हाँ ये पॉइंट तो ध्यान रखना चाहिए था। तो श्वास, अब यहाँ फिट कर लो कि मेरा श्वास रिदमिक ही होना चाहिए, मेरा श्वास लयबद्ध ही होना चाहिए, लयबद्ध चाल। देखो अब मैं बताती हूँ, जितने रिदमिक प्रैक्टिस होगी, जो म्यूजिक सीखता है, जिसको संगीत आता है, वो ये रिदम का महत्व समझेगा। एक भी रिदम का कण गलत हो गया, म्यूजिक खत्म, प्राण निकल जाएगा म्यूजिक का। इतना इंपॉर्टेंट होता है रिदमिक। तो वैसे ही रिदमिक, एग्जैक्टली वैसे ही रिदमिक मैजिक, मैंने आज शब्द यूज है, मैजिक करता है अपने बॉडी में। वो इट्स मैजिक एक्शन होती है, मैजिक क्रिएट करता है वो। इससे क्या होता है, हमारे अंदर वाइब्रेशंस होते हैं, हमारे अंदर दिस रिदमिक इज क्रिएटेड लॉट ऑफ चेंजेस इन आवर बॉडी। इट्स हैपेंस इन आवर बॉडी। ये ब्रेन में परिणाम करेगा, पहले ब्रेन के वेव्स में परिणाम करेगा, फिर पूरा ब्रेन पैटर्न चेंज कर देगा। जितना रिदमिक होगा, ब्रेन पैटर्न अच्छा रहेगा। हमारा जो रिदमिक करने से सर्कुलेशन है हमारा, वाह, वो भी अच्छा होगा। रिदम का संबंध सर्कुलेशन से है, ब्रेन पैटर्न से है, हमारे थिंकिंग पे है। थिंकिंग भी बदल जाएगी, दे विल चेंज द थिंकिंग। सोचो आप कितना इंपॉर्टेंट है रिदमिक, और हम इसको भूल गए रिदमिक को। इतना पावरफुल टूल आपके पास है, और पावरफुल टूल को भूल गए। ओहो, तो जैसे शरीर में प्राण नहीं है तो कुछ भी नहीं है, वैसे आप इतनी इंपॉर्टेंट बात भूल गए तो कुछ भी नहीं आता है आपको। कोई बात नहीं है। तो ये सब है, ये लाइफ फोर्स है, लाइफ फोर्स, प्राण। ये जो प्राण है वो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन रिक्वायर्ड करता है, और ये ऑक्सीजन रिक्वायर्ड करता है तो हम जितना ज्यादा स्लो श्वास लेंगे उतना ऑक्सीजन जाएगा, और जितना एक्सेल कंप्लीटली करेंगे उतना पूरा कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। अब हमने थोड़ा सा ही छोड़ दिया, थोड़ा तो कार्बन अंदर रह गया, बोलेगा मुझे जाना था, इसने बंद कर दिया, क्या करूं मैं, कैसा जाऊं बाहर? वो बेचारा अंदर बैठ जाएगा, उसके हाथ में क्या है? हाथ में तो हमारे है कि उसको पूरा निकालना है। तो हमको ये सोच के करना है कि पूरा ऑक्सीजन लेना है, कंप्लीट कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना है। ये एक प्रोसेस हो गई, ये एक स्टेप हो गई। आगे जाकर उसका क्या काम होता है वो हमको देखना है। पर मुझे लगता नहीं कि वो टाइम होगा, पर मैंने शॉर्ट में बता देती हूँ कि देखो, जैसे भी हम ब्रीथ करते हैं, राइट, हमने कर लिया, कैसा कर लिया?
लंबा श्वास कर लिया, रिदमिक श्वास कर लिया। अब क्या होगा, जैसे भी हम रिदमिक करते हैं वो एक्सपांड होते हैं, जो एल्वोली है वो क्या होती है, एक्सपांड होती है, और वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। एक्सेल जितना आपने किया, अब आप अगर कंप्लीटली ब्रीदिंग नहीं कर रहे, मतलब अभी जो नॉर्मल चल रही है, वो एल्वोली एक्टिव नहीं रहेगी, वो इनएक्टिव होके बैठ जाएगी। क्या करूंगी मैं, काम क्यों करूं, जब तू तेरा काम नहीं कर रहा है अच्छा श्वास लेने का, तो मैं क्यों ब्लड आगे जाने का काम करूंगी, मैं भी ऐसे ही बैठूंगी, फिर वो भी एक्टिव नहीं रहेगी। तो उसको एक्टिव करना है, तो आपको लंबा श्वास लेना है, धीरे से श्वास छोड़ना है। दिस alveoli प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सचेंज ऑफ द गैस। विच गैस एक्सचेंज, कौन से गैस एक्सचेंज होते हैं, कौन से गैस एक्सचेंज होते हैं, यस मधु जी, कौन से गैस एक्सचेंज होते हैं? Unmute yourself. Unmute yourself. First unmute and then talk. Madhu ji, unmute and talk. Yes, अशोक जी ने परफेक्ट लिखा है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यस, चंदू जी ने भी बताया ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एग्जैक्टली। तो ये दोनों है, वो बहुत एल्वोली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक्सचेंज इन दिस थिंग। तो चलिए, हम आज बहुत अच्छी तरह से पूरा श्वास निकालते हैं, पूरा रखते और फिर प्रयोग करते, और बहुत एक्टिव कर देते और बोलते कि चलो मैं अभी समझ गई, इतने दिन अज्ञान थी अब ज्ञान मिल गया है, तो मैं उसका उपयोग करती हूँ। अच्छी तरह से समताल श्वास परीक्षा करने के लिए तैयार हो जाओ, समताल श्वास के लिए तैयार। सूचनाओं की ओर ध्यान देना है, कब कब समताल करना है वो मैं जब शुरू करूंगी कि समताल श्वास प्रेक्षा है, तब तक मैं एक दूसरे भी प्रयोग करती रहूंगी। तो रीढ़ की हड्डी सीधी, चेहरा शांत, श्वास मंद, नॉर्मल श्वास, केवल नॉर्मल श्वास चलने दो। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है, बस केवल श्वास को देखे, विदाउट लाइक एंड डिसलाइक। कोई प्रियता नहीं, अप्रियता नहीं, समताल भाव से, समता से श्वास को देखे। श्वास में तो समता भाव होती है। एक बात आपको बताऊं, एक बार बीच में आप आंखें खोल के सुन लीजिए और फिर शुरू करते। देखिए, हम कभी ऐसे कहते हैं क्या, मेरा पहला श्वास ना बहुत अच्छा था, मेरा दूसरा श्वास ना बिल्कुल अच्छा नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता वो श्वास, वो कल का श्वास कितना अच्छा था, मुझे ना आज तो बहुत अच्छा श्वास लेना है, ऐसा तो कुछ होता नहीं ना। श्वास तो आता है जाता है, हम श्वास की तरफ कोई देखते नहीं है, श्वास तो बेचारा चलता रहता है। पर वो जो लाइक डिसलाइक है, जो अटैचमेंट है, हमको वो छोड़नी है, अटैचमेंट को हमको छोड़ना है। तो वो अटैचमेंट छोड़ने का प्रयोग हम कर रहे हैं। तो एक बार उस पहले वो प्रयोग करेंगे सिंपल श्वास से, और फिर समताल करेंगे, ठीक है? रोज के लिए ये सिंपल करना है, फिर समताल तो करते ही रहना है। तो चलिए, प्रयोग के लिए तैयार, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता, केवल मैं और श्वास। नॉर्मल श्वास, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, श्वास को देखिए। अब हमको नॉर्मल श्वास से प्रयत्न पूर्वक जो करते हैं वो प्रयोग करना है, यानी लंबी दीर्घ श्वास का प्रयोग करना है। श्वास भरे, जितना लंबा ले सकते ले, धीरे धीरे
श्वास कंप्लीटली छोड़े, इनहेल, पूरा श्वास भरे, एक्सेल कंप्लीटली, पूरा श्वास छोड़ना है। लयबद्ध तालबद्ध, यानी पहली बार लंबी श्वास लेने और छोड़ने में जितना समय लगे, प्रत्येक आवर्तन में उतना ही लगे, वैसे ध्यान दो। तो मैं आपको प्रयोग अंक के साथ कराती हूँ। कोशिश करें 4 में लेना है और 8 में छोड़ना है। कोशिश करनी है, मैक्सिमम छोड़ना है, इसीलिए छोड़ना ज्यादा होता है। और अगर किसी का 8 तक नहीं छूटा, जहां छूटे उसके बाद वो थोड़ा नॉर्मल करे और फिर अंक के साथ वापस शुरू करे। तो लयबद्ध श्वास, दीर्घ श्वास, अंक के साथ श्वास भरे, 1 2 3 4, छोड़े, 1 2 3 4 6 7 8, श्वास भरे, 2 3 4, छोड़े, 2 3 4 5, श्वास भरे, 2 3 4 छोड़े, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, श्वास भरे, 1 2 3 4 5, छोड़े, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, श्वास भरे, 1 2 3 4 5, छोड़े, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, श्वास भरे, 1 2 3 4 5 6, छोड़े, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, शांत। एक बार आंखें खोल के देखे। मैंने आपको प्रयोग करवाया, पहले 4 में 8 से छोड़ा, फिर 5 में 10 से छोड़ा, और लास्ट में 6 लिए और 12 में छोड़ा। तो हमें धीरे 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 इस तरफ बढ़ना है रोज। तो कॉन्सेंट्रेट होके बैठे, 10 मिनट का प्रयोग करें खुद ही कि मुझे 5 अंक में लेना है और 10 अंक में छोड़ना है। अगर आपका ये रेशो बैठता है तो आप 2 4 दिन प्रैक्टिस करें और फिर और आगे ट्रेनिंग दो कि मुझे 6 में लेना है और 12 में छोड़ना है। ये सब प्रयोग आपको खुद को करने पड़ेंगे अपने लिए। ये सिंपल है, इसमें कुंभक नहीं कर रहे। अब हम समताल श्वास करेंगे और कुंभक के साथ करेंगे। तो चलिए तैयार, समताल श्वास प्रेक्षक। ये मैंने आपको डेली 8 दिन के लिए अगले मंगलवार तक प्रैक्टिस करके किसका 6 से 12 तक पहुंचता है वो हम अगले मंगलवार को देखेंगे, ठीक है। तब तक समताल श्वास प्रेक्षक के लिए तैयार। पूरा शरीर स्थिर शिथिल तनाव मुक्त करे, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी। प्रतिमा की भांति स्थिर अडोल, कोई हलन चलन ना करे। रिलैक्स। पूरा ध्यान श्वास पर केंद्रित करें, केवल श्वास और मैं। इनहेल, एक्सेल। अब मैंने इनहेल एक्सेल बोला,
अब इसके बाद समताल का प्रयोग शुरू करें। इनहेल, ओ, एक्सेल, होल्ड, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड, श्वास भरे, रोके, छोड़े, बाहर रोके, पूरक श्वास भरे, अंतः कुंभ, रेच, बाह्य कुंभ, इनहेल, ओ, एक्सेल, हो, रिलैक्स। जब कंफर्टेबल हो तब आप आंखें खोल सकते हैं आराम से। टाइमिंग, कोई प्रश्न हो तो आज पूछ लीजिए, आज का जो बताया उसके बारे में कोई प्रश्न हो। मजा आया मधु जी आज की बात सुन के? बहुत मजा आया। एवरीवन एंजॉयड, न्यू इन्फॉर्मेशन थी अशोक जी, वृषाली जी? Yes. यस, वेरी गुड, न्यू इन्फॉर्मेशन, वाओ दैट्स गुड। चलिए एंड कर मैम ले। एक प्रश्न पूछना था। हाँ, अपने जैसे ऑक्सीजन को ज्यादा लेना अच्छा रहता है या कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना ज्यादा अच्छा रहता है? अपने जैसे ब्रीथिंग 4 पॉइंट से करे और 8 देखो, से छोड़ दे। हाँ इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड निकालना ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि वो टॉक्सिन्स पैदा करता है और वो कभी ऑक्सीजन में भी मिल जाता है, तो अलग एक प्रोसेस होती है। अभी वो प्रोसेस एग्जैक्टली मैं आपको नहीं बता पा रही हूँ, हमारे यहाँ डॉक्टर माया बेन बहुत अच्छा बताते। मैं माया को पूछूंगी और आपको और उसके उसके बारे में डिटेल्स बताऊंगी। परंतु ऑक्सीजन लेना तो जरूरी है, इसीलिए हम 4 से 6 तक ले ले, पर छोड़ने में पूरा कार्बन डाइऑक्साइड जाना ही जरूरी है, पूरा कार्बन डाइऑक्साइड जाना, तो वो ज्यादा चाहिए। इसीलिए प्रमाण में 1 से 2 प्रमाण होता है हमेशा, और रोकने में 4 होता है, 1 4 2, ऐसा प्रमाण है, 1 4 2। मतलब 4 बार अगर श्वास लिया तो 16 अंक तक रोकना चाहिए और 8 अंक में छोड़ना चाहिए। ये ग्रंथों में दिया हुआ क्या बोलते हैं कि उसका एक सिस्टम है। यस मधु जी कुछ पूछना चाहती है? यस मधु जी, मधुबेन, यस। अब हुआ, अब कर सकते हैं। हो गया, आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ आवाज, रही है? हाँ आ रहे, बोलिए। जैसे अशोक जी ने पूछा कि कार्बन डाई ज्यादा निकालना है, तो हाँ, कार्बन डाई का एक रेंज होता है बॉडी में, 35 से ऊपर नहीं जाना चाहिए वो। अगर जाता है तो फिर आपके लंग्स में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मैं इसकी पेशेंट हूँ, सीओपीडी की। तो ये मेरा जो था वो बढ़ गया था, तो मुझे फिर आईसीयू में रखा था। तो अभी भी मैं ऑक्सीजन पे हूँ रात को, पर ये बढ़ना नहीं चाहिए। तो इसलिए अब जितना ज्यादा से ज्यादा सांस को छोड़ना की प्रैक्टिस करेंगे वो ज्यादा अच्छा होगा। ऑटोमेटिक आती तो है वो, जितनी अगर थोड़ी कम भी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 95 रहनी चाहिए, नॉर्मल रेंज में 90 to 95 जरूर होनी चाहिए। इससे नीचे है तो प्रॉब्लम है। और अगर उससे और कार्बन आपका 35 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। कार्बन की टेस्टिंग बहुत बहुत मुश्किल से कुछ हॉस्पिटल्स में होती है,
रेयर में सबसे होती है और वो एग्जैक्टली मधुबेन के तो अनुभव के बोले क्योंकि उनको बीमारी भी है और वो स्टडी भी करती है, तो परफेक्ट बताया उन्होंने। सचमुच वो अपन एक बार डिटेल में एक डॉक्टर से बात करके उनको बोलने के लिए बताएंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन इनका परिणाम मतलब क्या प्रमाण होना चाहिए। इतनी तो मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, ऑफकोर्स मैं स्टडी करके बताऊंगी भी, फिर भी जितना नॉलेज मिलेगा हम डॉक्टर से करेंगे। हाथ जोड़े एंड के लिए सुचिता जी। जय जिनेन्द्र सभी को। मैं चैतन्यमय, मैं चैतन्यमय, आनंदमय, मैं मैं शक्ति में मेरे भीतर अनंत अनंत चैतन्य चैतन्य का, अनंत अनंत आनंद शक्ति का, अनंत अनंत शक्ति शक्ति का का सागर सागर लहरा रहा है। इसका इसका साक्षात्कार करना है मेरे जीवन का जीवन का परम लक्ष्य। लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि हम सब आपके आभारी है आपके जितने आभारी ज्वाइन हैं। हुए। अशोक जी के साथ स्लोगन के साथ एंड। अशोक जय भाई। जिनेन्द्र। अशोक भैया। आज जय जिनेन्द्र। आज की क्लास में अपने प्राणों को कैसे बढ़ाना उसके बारे में अपन ने चर्चा की। उसमें 4-5 पॉइंट सामने आए, जैसे दीर्घ श्वास लेने का, उसमें सूर्य भी काम करता है, सन रेज। आहार भी बहुत काम करता है और पाचन क्रिया भी सही काम करती है। अगर पाचन क्रिया सही होता तो अपनी प्राण ऊर्जा बढ़ती है। और डिटॉक्स, जो अपने टॉक्सिन है उनको बाहर निकालने का, तो वो भी एक अच्छा काम करता है अपने प्राण शक्ति को बढ़ाने के लिए। सभी साधक साथी का एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। 1 घंटा रोज। फिटनेस का डोज 1 1 घंटा। घंटा रोज। ओम। सभी ऊर्जा में हो, प्राण में हो, इसी भाव के साथ ओम आ रहा। ओम ओम मारा। जय जिनेन्द्र सभी को। क्लास को यही एंड जय करते हैं। जय।